हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। तो भाइयों, आपका स्वागत करते हैं हम फिजिक्स कॉन्मोनिक्स जुगाड़ सीरीज के अंदर। इसकी पहली वीडियो विच इज रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो एंड मेक योर कंसेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम चलते हैं रिगार्डिंग द सेकंड वीडियो ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की। भाई ये चैप्टर आपको पहले बता चुका, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट में सबसे ज्यादा अगर एक स्कोरिंग चैप्टर पूछना भाई, नाम क्या निकलेगा? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। आज की वीडियो में हम डी ब्रॉगली अंकल के बारे में जानेंगे और कुछ चीजें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको साथ साथ पढ़नी है उसको एसोसिएट करूंगा। डन। तो यहां पे देखिए यार क्या होगा। सो डी ब्रॉगली अंकल ने हमें कुछ चीजें बताई थी, उनके बारे में जानेंगे। फ्रॉम वन नीट स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट, जो अब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इस जर्नी को बहुत आपके लिए मजेदार बनाने वाले हैं। जिस तरीके से मुझे प्रोफेसर चाहिए थे, हो सकता है मुझे मिले, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन आपको जरूर मिले, ये मेरा प्रॉमिस है। करेक्ट। जिस तरीके से पढ़ने यार मुझे पता है अपनी यंग जनरेशन को कैसे मजा आता है, तो खुद को यंग बोल रहा हूं बिकॉज आई एम यंग, तो बूढ़े अंकल मत बोलना। करेक्ट। तो यहां पे करते हैं, चलिए जी, चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम डी ब्रॉगली बक के बारे में। भाई आपके डी ब्रॉगली अंकल थे, उन्होंने नेचर के अंदर कुछ ना कुछ देखा और उसके बेस पे उन्होंने हमें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की। तो क्या समझाते थे हमारे डी ब्रॉगली अंकल, उनके बारे में जानते हैं। सो उन्होंने यार देखा कि जो आपका वेव्स थी, उन्होंने किसके बारे में देखा? आपकी वेव्स के बारे में देखा और उसके बेस पे हमें कुछ ना कुछ समझाया। करेक्ट। डन। अब यहां पे यार क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई वेव्स आपकी एग्जिस्ट करती नेचर में, उनको ये भी पता था। उनको पता था नेचर में मैटर भी एग्जिस्ट करता है। भाई मैटर मतलब किसी भी चीज का मास हो, कोई भी चीज हैविंग सम मास कैन बी कॉल्ड एज मैटर। तो भाई मैटर भी आपका एग्जिस्ट करता था, बट उन्होंने इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताया विच इज कॉल्ड एज वेव नेचर ऑफ मैटर। अरे मैटर कैसे आपकी वेव की तरह बिहेव करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज वेव नेचर ऑफ मैटर। करेक्ट। क्या इसको मैटर वेव्स बोल सकता हूं? अरे ऑब्वियसली मैटर ही तुम्हारा वेव की तरह बिहेव कर सकता है, इसको मैटर वेव बोल सकते हैं। ये जिस अंकल ने दी थी, उन अंकल के नाम पे थोड़ी बहुत तो उनको इज्जत देनी बनती है, दैट इज आपके प्यारे प्रिय डी ब्रॉगली अंकल। सो इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी बोला जाता है। अब ये पता क्यों चला यार? पहले तो यार देखो, पहले तो हमें पता था कि वेव्स कैन एग्जिस्ट एज मैटर, वेव्स में कुछ ना कुछ मैटर होगा। लेकिन अब डी ब्रॉगली अंकल ने बोला कि यार नेचर में तो हर जगह सिमेट्री होती है, सो मैटर कैन ऑल्सो एग्जिबिट सम वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो भाई भारी भरकम वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिंपल रखते हैं कि भाई वेव्स का कुछ ना कुछ मैटर जैसी प्रॉपर्टी हमें पता थी। बट उन्होंने सोचा यार अगर वेव की कुछ मैटर जैसी प्रॉपर्टी है तो हो सकता है मैटर की भी वेव जैसी प्रॉपर्टी हो। दैट्स वाई उन्होंने बोला कि एज नेचर इज सिमेट्रिक, तो ये चीज पॉसिबल है और उन्होंने उसको आगे प्रूव किया। सो दिस इज इमेंसली इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो इनको डी ब्रॉगली और मैटर वेव्स के नाम पे बोला गया। अब यहां पे देखते हैं क्या होगा। सपोज यू हैव एनी मैटर, सपोज हमारे पास कोई टेनिस की बॉल थी। भाई टेनिस की क्रिकेट की बॉल है, इंडिया में गली क्रिकेट का हम खेल रहे थे, तो इस गली क्रिकेट के लिए ये बॉल का मास था m। देन वो बॉल जा रही थी विद वेलोसिटी v, और जो सामने वाले अंकल का जाके शीशा तोड़ने वाली है ये वही बॉल है। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम इज m इंटू v। क्लियर। सो दिस इज द मोमेंटम। अब यार हम देखने वाले हैं इसके साथ जो वेव एसोसिएट होने वाली है, इसके साथ जो वेव आने वाली है, जिसके बारे में डी ब्रॉगली अंकल बातचीत करके गए थे, तो वेव एसोसिएटेड के बारे में बताते हैं। तो उन्हें एक फॉर्मूला बताया और हम उस फॉर्मूला क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे भाई। तो उन्हें बोला जो वेव बनती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनी मैटर, उस वेव की वेवलेंथ आप कैसे बता सकते हैं? बाय फॉर्मूला वेयर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv एंड वी ऑल नो h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर। अब इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करें और आगे अलग अलग फॉर्मूला समझे। भाइयों और बहनों, अगर मुझे पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, क्या इसको और तरीके से लिख सकता हूं? अरे अरे अरे, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? p स्क्वायर अपॉन टू एम विच इज मोमेंटम स्क्वायर अपॉन टू एम। कैसे भाई? मोमेंटम इज m इंटू वी, m इंटू वी का स्क्वायर m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। m स्क्वायर से m कटा m बचा ऊपर और नीचे 2, सो एम वी स्क्वायर बाई 2 ही बना। तो मैं इसमें यार p स्क्वायर को लिख सकता हूं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। एब्सोल्युटली। p कितना हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट। तो भाई यहां पे दिस विल बी h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट। क्लियर। तो मेरे पास यार ये दूसरा फॉर्मूला बन चुका है। अब नेक्स्ट ये तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिखा था?
अगर कोई चार्ज आपका मूव करता है, चार्ज करता है मूव, तो चार्ज दैट मूव्स इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी। तो भाई यहां पे कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी एज चार्ज दैट मूव्स इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैपिटल वी आपका वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, प्लीज मार्क इट, दिस इज पोटेंशियल। डन। अब ये चीज मुझे पता थी। डन 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 डन। अब उसके बाद भाई तुमने काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट कहां पे पढ़ा है? इन द चैप्टर ऑफ थर्मल फिजिक्स। सर बत्ती गुल है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो भाई जब मॉलिक्यूल मूव करता है काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, तो कैन आई राइट H/2m इंटू 3/2 kT। जब 3/2 kT लिखूंगा भाई तुम्हारा क्या कैंसिल होगा? 2 कैंसिल होगा और ये आपका रूट आ गया, तो मेरे पास बचा H/3m kT का रूट। भाई ये मेरे पास आ गया। तो कितने फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है? सो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल का रूट, देन उसके पास लैम्डा इज इक्वल टू H/3m इंटू kT का रूट। अरे भाई और बहनों, क्या हम इतना ज्यादा फिजिक्स में बात करते हैं? बॉल को मूव कराएंगे। फिजिक्स में अपन थोड़ा सिंपल रखते हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात करें? जनरली और जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। तो जनरली हमारे पास क्या होता है भाइयों और बहनों? जनरली हम क्या लेते हैं भाई? हम इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है फिजिक्स वाले। हमें इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, तो हम इलेक्ट्रॉन को जनरली मानते हैं हर जगह चार्ज। तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट था, सो 2 इंटू m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू भाई चार्ज कितना होगा? 1.6 10⁻19। थोड़ा माफी चाहता हूं अगर आपको हैंडराइटिंग साफ ना दिख रही हो, भाई डॉक्टर हो और क्या एक्सपेक्ट करते हो। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। ये क्या है? अगेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई ये तुम्हारे पास आ गया। डन डन डन। अब यार इस चीज को पूरा सॉल्व कर लिया गया। हमसे इतनी कंप्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होती, बट उन्होंने हमें सॉल्व करके बता दिया। H की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 10⁻34। तो उसको भी लिख देते हैं। सो ये आपकी H की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। तो जब इस पूरी चीज को सॉल्व किया गया, हमारे पास वैल्यू है 12.27 अपॉन रूट ऑफ पोटेंशियल V, दैट इज रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का आर्मस्ट्रॉन्ग। तो भाई ये वैल्यू किसमें? आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू है। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा भाई? नैनोमीटर में कन्वर्ट के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे, सो दैट विल बिकम 1.23 या 1.227 डिवाइड बाय रूट V नैनोमीटर। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज के बारे में बता दिया। डन डन डन। अब यहां पे देखते हैं यार क्या होगा। अब इस चीज के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़े। तो भाई अगर यार तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था, देख अपने पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन से ऑब्सेस्ड है, इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारा है हमारे लिए, तो भाई इलेक्ट्रॉन या कोई भी तुम्हारा पार्टिकल हो सकता है, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? मोमेंटम होगा। देन उसके पास कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। अरे मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का, कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, लेकिन क्या ये चीज तुम एग्जैक्टली बता पाओगे? यहां पे आते हैं थोड़े से पंगे, बिकॉज पोजीशन नहीं बता पाते, एंड दैट्स व्हाई पोजीशन में क्या? अनसर्टेनिटी। और यहां पे क्या आएगा? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहां पे आएगा? आपकी केमिस्ट्री के अंदर। क्या हमें केमिस्ट्री याद करनी है? अरे भाई केमिस्ट्री आपको पता है मेरी क्या है? एक्स है। हम केमिस्ट्री के पास नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री बुलाएगी मगर हम नहीं जाएंगे। वहां पे आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। एक्स को भी कभी कभी तो याद कर लेना चाहिए। जब बंदा थोड़ा नशे में होता है तब तो याद कर ही लेता है। सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू H/2 विच इज H बार भी आप लिखते थे। अब ज्यादा एक्स के पास नहीं जाएंगे, बिकॉज फिजिक्स में हमारे एक्स की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, डी ब्रॉगली अंकल ने हमें क्या बताया? डी ब्रॉगली अंकल आपको क्या बता के गए थे? डी ब्रॉगली अंकल आपको ये सारा कंसेप्ट समझा के गए थे, लेकिन उन्होंने बताया सिंपल वेव नेचर ऑफ मैटर, कि जब भी तुम्हारा मैटर मूव करेगा उसका कुछ ना कुछ वेव जैसा बिहेवियर होगा। तो डी ब्रॉगली था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा देता हूं जो आपका एटम्स का पॉइंट है। लिखो यार, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे? तो भाई और बहनों हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में। यार अगर आप देखें एक एटम में इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा घूम रहा था इन एटम कैसे? गोल 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 गोल। क्लियर? तो भाई इलेक्ट्रॉन में यार तुम्हारा एटम तो आराम से गोल गोल घूम रहा था, तो हमें पंगा क्या आया? वहां पे तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करा तो वहां पे तो हमने वेव नहीं देखी। तो इसको भी डी ब्रॉगली अंकल ने एक्सप्लेन किया था, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन में आपका एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता है, मैं भी पागल सा हो गया, तो एटम में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूमता है तो दैट विल शो सम वेव लाइक प्रॉपर्टी, और ये क्या होगी? आपकी स्टैंडिंग वेव होगी।
तो आपकी स्टैंडिंग वेव होगी और इसकी क्या होगी, वेव लाइक प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग वेव, अरे चिंता मत करो, वेव्स अगर तुम्हारा हिला हुआ है हम इसको आराम से क्लियर करने वाले हैं। डन। तो आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा बिफोर योर नीट 2020। कुछ क्लासेस कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे करूँगा लाइक मॉडर्न, थर्मल एंड सम अदर टॉपिक्स। बाकी टॉपिक्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी में मिल जाएंगे। तो आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर। तो भाई कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम की बात हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो यार ये चीज़ हम सब जान चुके हैं। क्लियर। तो अब थोड़ा यार आगे चले, अब नेक्स्ट यार हमें आगे क्या पढ़ना है। अब एक्चुअली यार एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाला हूँ विच इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो मुझे खुद पसंद नहीं है बट कराना तो पड़ेगा ही। सो दिस विल बी योर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो भाई इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज इसका क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया है, लेकिन इतने मस्त तरीके से जुगाड़ से बताऊंगा कभी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा और तुम उम्मीद करोगे इससे क्वेश्चन आ जाए। तो भाई यहाँ पे तुमने अभी तो चलो पबजी बैन होगी, तो पहले मैं कैसे पढ़ाता था, तुमने क्या किया भाई, यहाँ पे पबजी के लिए एक बंदूक रख ली, कोई भी रखनी है, स्नाइपर रखनी है, जो भी रखनी है रख लो भाई। आपने एक बंदूक रख ली। अब इस बंदूक से निकलते हैं तुम्हारी गोलियां। अब ये गोलियां किस चीज की बनी हुई हैं, ये गोलियां बनी हुई हैं फिजिक्स में। यार हम किस चीज से ऑब्सेस्ड हैं, कौन सी चीज बहुत प्यारी है, इलेक्ट्रॉन। यार हमने गोलियां किसकी बनाई हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन की। सो दिस वॉज अ सोर्स जो क्या निकाला आपकी भाई इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन की गोलियां निकाल रहा था। अब इलेक्ट्रॉन की गोलियां निकली। अब सामने दिखा इनको टारगेट, सामने निकला टारगेट, सामने दिखा टारगेट। तो टारगेट को देख के ये गोलियां क्या हो चुकी हैं, ये अब चेंज होने वाली हैं। ये गोलियां अब आपकी अलग अलग जाने वाली हैं। डन। अब इस चीज को कैसे देखते हैं यार, यहाँ पे पता है इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको इस तरीके समझो, तुम्हें अपने आप आंसर भी याद हो जाएगा। ये क्या थी यार, सपोज आपकी आंटियां थी, आंटियां मतलब लेडीज जो किसके लिए जा रही थी, रास्ते में आराम से बाजार में जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी। तो सपोज ये आपकी 100 लेडीज थी। अब 100 लेडीज जा रही थी, रास्ते में भेलपूरी खा रही थी, सामने से तो क्या दिखा, तो नकुल सर की दुकान पे इनको दिखा डिस्काउंट। नकुल सर, एन फॉर निकल टारगेट। तो भाई निकल टारगेट पे इनको क्या दिखा, डिस्काउंट। और लेडीज को शॉपिंग में डिस्काउंट मिल जाए, उससे ज्यादा भाई क्या ही चाहिए। तो डिस्काउंट देके लेडीज क्या हो चुकी हैं, इधर इतना सामान देके पागलों की तरह कोई इधर भागी, कोई इधर भागी। किसी को चाहिए जैगिंग, किसी को चाहिए कुछ और, किसी को चाहिए टॉप, किसी को कुछ और, इसको जीन्स। तो सब पागलों की तरह इधर उधर भाग चुकी है। तो टारगेट में इनको क्या दिखा, सेल का साइन दिखा। सेल का साइन देख के सब लेडीज होगी पागल, इधर उधर भाग चुकी हैं। डन। तो इधर उधर भागी और ये क्या की, आपकी इधर उधर चेंज होगी। इन्होंने अपना पाथवे, रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। क्लियर। अब यहां पे यार क्या होगा, जब देखो यार मैक्सिमम डिस्काउंट, नॉर्मली मैक्सिमम आंटियां कहां पे भागेंगी, जहां पे उनको एक साइन दे के सब की सब आंटियां हो चुकी हैं पागल, 50% ऑफ का साइन मिल चुका है। तो 50% ऑफ का उनको क्या मिल चुका है, साइन, और वो उस साइन को देके हो चुके हैं पागल। तो 50% ऑफ का साइन देके आपकी आंटियां मैक्सिमम इस साइड जाएंगी। अब इसका कोई मतलब है, ऑब्वियसली 50% साइन, सबसे जब भी 50% की सेल लगती सब आंटियां पागल, मेरी मम्मी भी, इवन मेरी बहन भी, सब पागल हो जाती हैं। 50% की सेल देके उधर भाग गई है। तो मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कितना आपको स्कैटरिंग, मैक्सिमम कितना एंगल की शिफ्ट आपको देखने को मिले, दैट विल बी एट 50 डिग्री। भाई मैक्सिमम तुम्हें 50 डिग्री पे शिफ्ट देखने को मिलेगी। सो मैक्सिमम शिफ्ट कहां पे देखने को मिले, 50 डिग्री पे। तो इजिली याद हुआ, बिकॉज 50% का सेल का साइन। अब इसके अंदर थोड़ा हम घुस जाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमारी एक्स को याद करना हो। तो हमारी एक्स के पास थोड़ा टाइम जाएंगे, ज़्यादा टाइम उसके पास भी नहीं बैठना, थोड़ी टॉक्सिक है हमारी एक्स, तो ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री एक्स के पास नहीं बैठना। मैंने बताया था यार केमिस्ट्री मेरी एक्स क्यों है, अरे क्योंकि उसने मुझे नीट में नंबर नहीं दिलाए। मेरे सिर्फ 147 आए थे इन केमिस्ट्री। मुझे प्यार उससे मैंने दिल से किया था, लेकिन फाइनल में धोखा दे दिया। और धोखा देने के लिए भाई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत होती है। तो यहाँ पे यार ये चीज़ होगी आपकी। अब यहाँ पे यार ऐसे स्कैटर क्यों हुआ, उस चीज़ के बारे में समझे। तो चलो जी समझते हैं क्यों स्कैटर होता है। यार सपोज ये आपकी केमिस्ट्री एक्स के अंदर आपके सर ने पढ़ाया होगा, भाई ये तुम्हारा कोई सब्सटेंस था, उसका क्या होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है। एनी सब्सटेंस विल हैव योर लैटिस स्ट्रक्चर। तो भाई ये क्या था, उस सब्सटेंस का आपका लैटिस स्ट्रक्चर आपको मैंने शो कर दिया है। सो दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब लैटिस स्ट्रक्चर में तुमने क्या पढ़ा होगा भाई, लैटिस स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा जो उसके एटम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं।
और उनके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, प्लीज़ उसकी बातें मेरे सामने मत कीजिए बिकॉज हम केमिस्ट्री को नहीं याद करना चाहते। देखो यार इतना अच्छे से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो सिंपल बस समझ लो ये क्या है, गोले हैं विच इज़ योर एटम, और ये एटम आपके किसी ना किसी सीक्वेंस में किसी ना किसी सेल स्ट्रक्चर के बेस पे अरेंज होंगे। अब भाई सपोज बाहर से लाइट आ रही थी, लाइट भी ले सकते हो, तो पहले लाइट में समझ फिर इलेक्ट्रॉन पे समझ लेंगे। तो सपोज आपकी लाइट आई आई आई, एक लाइट की रे ऐसे आई, अब वो देखो दो जगह से तो आराम से पास कर गई, वो रे यार जो तुम्हारी आई थी वो दो जगह से तुम्हारी आराम से पास कर गई। अब क्या होगा यार, इधर होल था उधर खाली जगह थी, आराम से पास की। अब यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, तो स्कैटर कर जाएगी। सपोज एक और रे आ रही थी जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विद ग्रीन कलर, वो रे आई 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 वो शुरू से टकरा गई, तो वो कुछ और एंगल पे स्कैटर कर जाएगी। सो कैन यू सी यार, जो रेज आपकी आ रही हैं ये आपकी अलग अलग एंगल्स पे हो रही हैं स्कैटर। तो रेज आपकी आ रही थी कोई किसी एंगल पे, कोई किसी एंगल पे, कोई किसी एंगल पे स्कैटर होगी थी, बट मैक्सिमम स्कैटरिंग कहाँ पे मिलेगी, मैक्सिमम स्कैटरिंग आपकी किसके बराबर, 50% ऑफ पे मैक्सिमम स्कैटरिंग आपको देखने को मिलेगी। इसको मेजर कैसे करते हैं, इन आंटियों को चेक करने के लिए कितनी आंटियां यहाँ पे आई है, हमने एक बॉडी गार्ड लगाया, उस बॉडी गार्ड का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। और तुम लॉजिक समझ सकते हो यार, अगर इलेक्ट्रॉन बीम थी, इलेक्ट्रॉन बीम को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर सकता है, बिकॉज कितने इलेक्ट्रॉन घुसे उस गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें उस अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन बता देगा। तो सेम वे हम यहाँ पे एक मूविंग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। आई एम नॉट सेइंग मूविंग कॉइल, आई एम सेइंग मूविंग गैल्वेनोमीटर, मतलब वो गैल्वेनोमीटर पोजीशन चेंज करता रहता, घूमता रहता, गोल 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 स्विंग आराम से गैल्वेनोमीटर करता जा रहा था। उसने देखा देखा देखा, इधर देखा कि मैक्सिमम आंटियां यहाँ पे आ रही थी, कहाँ आंटियां यहाँ पे मैक्सिमम पागल थी, 50% ऑफ का साइन देख के। डन। देन फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ में क्या था यार, आपकी ग्राफ में क्या था, इंटेंसिटी और एंगल ऑफ स्कैटरिंग का ग्राफ था, इंटेंसिटी और एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और पीक मुझे कहां पे मिलेगी, अब ये सबको याद है आंटियां मैक्सिमम कहां पे पागल होते, 50% की सेल का साइन देख के। तो पीक मुझे कहां मिली, 50% पे, दैट इज 50 डिग्री एंगल पे मुझे पीक मिली, जहां पे मैक्सिमम आंटियां पागल होकर जा चुकी थी, सेल सेल सेल। और यहां पे इंटेंसिटी कितनी, 54 वोल्ट। तो 50 डिग्री पे या 50% का साइन देख के मैक्सिमम आंटियां पहुंची, कितनी आंटियां पहुंची, 54 आंटियां। और मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कितना नंबर है आपका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पहुंचे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो कैसे आ गए, 54 आंटियां पहुंच चुकी है 50% सेल के लिए, और वहां पे क्या ले लड़ रही हैं, ये कुर्ती मैं लूंगी, ये कुर्ती मैं लूंगी, सब की सब पागल हो चुकी हैं। तो आपको इन आंटियों की तरह नहीं बनना, आपको इंटेलिजेंट बनना है, क्लियर, लड़ना मत कुर्तियों के पीछे। तो वापिस आ जाओ। सो भाई इस चीज को भी याद करते हैं, ये आपका इस तरीके स्कैटर हुई थी। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लेवल ऑफ स्कैटरिंग। ये थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री वाले अंकल ही पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर ही पढ़ाएंगे, हम इसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे। सो निमोनिक बता दो, ब्रैग्स लेवल ऑफ डाइफ्रैक्शन। सो भाई तुम डाइफ्रैक्शन में जब पढ़ते थे तुमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा था कुछ ना कुछ। सो भाई बी फॉर ब्रैग, ब्रैग कौन सा अल्फाबेट है, सेकंड, डाइफ्रैक्शन का डी। सो भाई 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो, आपकी डाइफ्रैक्शन कितनी होने वाली है उसको समझते हो। सो लैम्डा इज 2d साइन थीटा, क्लियर। तो बेसिक यार इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को बस रट्टा मार लीजिए, बस आपसे ज्यादा एग्जामिनर ये फॉर्मूला पूछ सकता है। तो भाई मैटर वेव में क्या हमारे पास कुछ ज्यादा पार्ट बचा यार, जब मैटर वेव के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचे नहीं, सिंपल पार्ट मैटर वेव्स के रिगार्डिंग ये आपका था, क्लियर। अब यहां पे यार कई बार एग्जाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो आप पढ़ते हो 12.27 अपॉन रूट वी, अगर एग्जामिनर भाई तुम्हें प्रोटॉन दे दे, क्या तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत का पार्ट क्या है, एस आर पॉइंट इज सावधान रहें, सतर्क रहें, जागते रहें और घर के अंदर रहें, बिकॉज बाहर कोई और है, कोरोना है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्या है ये, क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, सावधान रहें, सतर्क रहें कि दिस फॉर्मूला 12.27 अपॉन रूट वी इज ओनली एंड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन जी, ओनली एंड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन जी, सबके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। डन। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब आपको जानना है यार आपका क्या क्या पार्ट होगा। अब यू नीड टू नो भाई किस चीज को हम रे ऑप्टिक्स से या रे वेव को रे मान के, वेव मान के उससे एक्सप्लेन करते हैं, किस में पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करें, तो वो सब चीजें जान ले। तो भाई इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, देखो यार हमने यहां पे अगर देखो यार रे ऑप्टिक्स में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना, मतलब रे या वेव के नेचर से एक्सप्लेन करना है, कुछ हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करने वाले हैं, कुछ बोथ फिनोमेना,
दोनों नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, बिकॉज वी अज्यूम कि आपकी जो लाइट है दैट कैन एक्ट एज वेव, लाइट कैन एक्ट एज योर पार्टिकल। तो मेन इस दोनों में हम समझेंगे। यार रे जा रही थी, उसको ज्यादा ब्रीकी से देखो वो वेव ही होगी। डन। अब यहां पे देखो फिनोमेना के बारे में जानते हैं। सो भाई तुमने वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है? 3 चीजें, पोलराइजेशन, देन उसके बाद आपने इंटरफेरेंस, देन उसके बाद आपने पढ़ा है डाइफ्रैक्शन। तो दीज 3 प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर में पी फॉर पार्टिकल नेचर, पी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई पार्टिकल नेचर में तुम्हारे पास सबसे मेन क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये दोनों आपके पार्टिकल नेचर के लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बोथ दैट इज बोथ पार्टिकल और वेव से क्या क्या एक्सप्लेन हो सकता है। यहां पे आया कर, यहां पे हम पढ़ेंगे किसका? ट्रिपल आर थेरेपी के बारे में। सो ट्रिपल आर को एक्सप्लेन करते हो बोथ बाय पार्टिकल एंड वेव नेचर। ट्रिपल आर का मतलब पहले रिफ्लेक्शन, हैंड राइटिंग लिए थोड़ी माफी चाहता हूं, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस। मुझे भी एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो मैं भी इसको इम्प्रूव करूंगा। सो देन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। एंड थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ यार आपसे अपने गंदे जोक्स के लिए, बट कितना भी कोशिश कर लूँ मैं अपने इन गंदे जोक्स को नहीं छोड़ सकता। क्या ही करूँ यार, नहीं निकलते अंदर से। तो भाई ये चीज़ आपकी हो चुकी है, डन डन डन। तो इस चीज़ के बारे में आप जान चुके हैं। एंड दिस एक्सप्लेन्स, दिस कवर्स द पार्ट पूरा का पूरा अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। पहली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं अगले चैप्टर विच इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। थैंक यू सो मच and do like, share and subscribe. Thank you.